सागर जी महामुनि राज की, 1908 कौशल सागर जी महामुनि राज की, 1908 सुभद्र सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। और पुण्य के उदय में आज टीकमगढ़ नगरी में बहुत समय बाद यहाँ पर आना हुआ, क्योंकि बड़ी घाट के चातुर्मास के पश्चात एक बार 2 दिन के लिए आए थे, उसके पश्चात आज आना हुआ। और बहुत परम सौभाग्य का समय है कि आज हमारे लिए एक नहीं 2-2 3-3 महाराज आज का मिलन हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि साधु संतों का मिलन, जिस प्रकार एक मराठी में कहावत है कि साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दशहरा, यानी साधु संतों का आना वही हमारी दिवाली और दशहरा है, यही हमारा त्योहार है और यही हमारा महोत्सव है। और इसीलिए साधु संतों के समागम को प्राप्त करके हम अपने आनंद का उद्धार करते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। एक समय, क्योंकि अब साधु के सानिध्य में हमें अब धर्म करने का अवसर मिलेगा, कुछ पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पर हम एकत्रित हो जाते हैं और इसीलिए साधु संतों के चरण सानिध्य में उनकी दिव्य देशना का पान करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है और उस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत्य करने का आप लोग प्रयत्न करते हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम शीतला साधु संगति। इस लोक में सबसे शीतल वस्तु यदि कोई है तो वह है चंदन, क्योंकि जब गर्मी के आताप से पीड़ित व्यक्ति जब चंदन का लेप लगाता है तो उसकी गर्मी शांत हो जाती है। और इसीलिए लोक में सबसे शीतल वस्तु के रूप में चंदन को चुना गया है। इसलिए लोक में चंदन यह शीतल वस्तु है। चंदना तपि चंद्रमा, उस चंदन से भी शीतल वस्तु चंद्रमा की चांदनी है, क्योंकि जब कोई गर्मी के आताप से पीड़ित व्यक्ति पूरा थक जाता है और जब वह चंद्रमा की चांदनी में बैठ जाता है तो दिन भर की पूरी थकान कुछ ही समय में शांत हो जाती है, गर्मी भी शांत हो जाती है, एक सुकून प्राप्त हो जाता है। इसीलिए चंदन से भी शीतल वस्तु चंद्रमा है और चंद्रमा की चांदनी में वह सुकून प्राप्त हो जाता है। गर्मी के आतप से पीड़ित व्यक्ति घर के छत पे जाकर के वह थोड़ा सा ठंडी हवा लेकर के उस चांदनी का आनंद उठाने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार वह शांति की अनुभूति कर लेता है। ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम, उस चंदन और चंद्रमा इन दोनों से यदि कोई शीतल वस्तु है तो शीतला साधु संगति, शीतला साधु, क्योंकि इस लोक में गर्मी के आताप से पीड़ित उस पीड़ा को शांत करने के लिए चंदन और चंद्रमा ये दोनों है, लेकिन भव के आतप को दूर करने का काम यह संत समागम में ही होता है और संत समागम को प्राप्त करके ही हम भव के आतप को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत पुण्य के उदय में ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे समय पर आप सब लोग एकत्रित होकर के जिनेंद्र भगवान की आराधना और भक्ति करके अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हो और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित है। और समीप में भगवान महावीर की जयंती भी 30 तारीख को है। आप लोगों ने जैसे निवेदन किया था और भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर आप लोग वैसे पूरे भारतवर्ष में
यह भगवान महावीर की जयंती को बहुत सुंदर ढंग से मनाया जाता है और यह जैन समाज का परम कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को इसमें भाग लेकर के भगवान महावीर को याद करने का प्रयत्न करना है और उसके माध्यम से हमें भी अपना आत्मा का कल्याण करना है। भगवान महावीर को याद करते हुए हम भी भावना करना है कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार जन्म को प्राप्त कर लिया उस प्रकार का जन्म हमें भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि एक बार यदि भगवान महावीर जैसा जन्म हमें प्राप्त हो जाए तो दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम भगवान की उस जन्म जयंती को याद करके भगवान महावीर को उन सिद्धांतों को याद करना चाहते, जियो और जीने दो का जो उन्हें संदेश दिया है वह आत्मसात करके हम अपना आत्मा का उद्धार करना चाहते, हम अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते और इसीलिए भगवान महावीर की जयंती मना करके हम अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। और एक खुशी की बात है कि उसी दिन हमारा भी दीक्षा दिवस है, क्योंकि आचार्य गुरुदेव ने हमारे लिए सोनागिर के सिद्ध क्षेत्र पे चंदा प्रभु 8वें चंदा प्रभु भगवान के चरण सानिध्य में 8 दीक्षाएं हुई थी, मुनि दीक्षा हुई थी, उनमें हमारा भी एक नंबर था और गुरुदेव के चरण सानिध्य में वह अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए भगवान महावीर की जयंती जब मनाई जाती है तो उस दिन ऑटोमेटिकली दीक्षा दिवस भी मनाया जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन इस बार एक बहुत ये जो भगवान महावीर की जयंती आई है कि ऐसा आया है कि 30 तारीख को तिथि के अनुसार भगवान महावीर की जयंती और तारीख के अनुसार 31 मार्च को वह दिन है, क्योंकि जिस समय दीक्षा हुई 31 मार्च का भगवान महावीर का जन्म जयंती का दिवस था और आज भगवान महावीर का जन्म दिवस और दीक्षा दिवस उसी दिन है, लेकिन एक दिन बाद में भी है। 2 दिन है, 2 दिन में जो करना है कर लो। आप किस रूप में मनाना चाहते हो ये आपके ऊपर है और हम सभी मुनियों के सानिध्य में और टीकमगढ़ वासी सब लोग मिल करके सभी मंदिरों के सभी लोग मिल करके पूरे टीकमगढ़ समाज इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न और धूम धड़ाके से इसको कार्यक्रम को सानंद संपन्न करना है। यही हमारी भावना है और यही हमारी अपेक्षा है और सब लोग मिलकर के इसको कार्य भी करेंगे। आगे के जो भी प्रोग्राम होंगे आपको समय समय पर अवगत किया जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय।